हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 जिसमें हम काम कर रहे थे डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के अंदर। हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन 5 तरह की होती है: डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, बुलियन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम ब्रांच इंस्ट्रक्शन। जिसमें हमने डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जिसमें हम डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करते हैं, और इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था: MOV, MOVX, MOVC, PUSH एंड POP, XCH एंड XCHD। इसमें से हम पहली वाली जो कैटेगरी है MOV, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे MOVX के बारे में। MOV इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारा डाटा जो एक्सटर्नल मेमोरी में है या हमारा जो इंटरनल मेमोरी में डाटा है उसको एक्सटर्नल मेमोरी में लेके जाना, इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा कॉपी करना, या एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में डाटा कॉपी करना हो तो हम यूज़ करते हैं MOV इंस्ट्रक्शन को, MOVX इंस्ट्रक्शन को। तो बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज और मूव डाटा बिटवीन एक्सटर्नल डाटा मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड रजिस्टर ए ऑफ CPU। जो रजिस्टर ए है, जिसको हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, ये इंटरनल मेमोरी का काम करेगा। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम इस एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर के अंदर लेके आ सकते हैं, या इस रजिस्टर से एक्यूमुलेटर से डाटा हम एक्सटर्नल मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा इंटरनल मेमोरी की लोकेशन सपोज करते हैं 25H पे लेके आनी है, एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा कॉपी करके इस लोकेशन पे हमने अगर उसको पेस्ट करना है, तो हमने क्या करना होगा, एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा हमने सबसे पहले ए के अंदर लेके जाना होगा, और फिर हमें डाटा ए से इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो एक्सटर्नल मेमोरी से ए के अंदर लेके जाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी MOVX। सेम अगर हमने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना है, अगर हमें डाटा इस इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी लोकेशन से हमने ए के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा डाटा, और ए से हमें एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर लेके जाना होगा। हम सिर्फ इस एक्यूमुलेटर की हेल्प से ही डाटा एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, हमें एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस की ज़रूरत होगी जहाँ से हमने डाटा लेना है या जहाँ पे हमें डाटा कॉपी करना है। उसके लिए हम 3 रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं: R0 ऑफ करंट रजिस्टर बैंक, R1 ऑफ करंट रजिस्टर बैंक, एंड थर्ड वन इज़ DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। इन तीनों रजिस्टर को यूज़ करके हम डाटा एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में या इंटरनल मेमोरी से डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रजिस्टर हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस को शो करेंगे कि हमें किस लोकेशन पे डाटा कॉपी करना है, या किस लोकेशन से डाटा कॉपी करके इंटरनल मेमोरी के अंदर लेके आना है। तो ये तीनों रजिस्टर हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के काम आएगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो भी हम देखेंगे, तो हम इसका एक फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट इज़ MOVX A,@R0। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर, हम एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए 3 रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं: R0, R1 एंड DPTR।
तो इसमें से हमने पहले वाले रजिस्टर को यूज़ किया हुआ है R0 को। उस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है और एक्सटर्नल मेमोरी की लोकेशन जो होती है वो 16 बिट की होती है। तो हमारे R0 के अंदर जो 8 बिट का नंबर होगा वो एक्सटर्नल मेमोरी की लोकेशन को शो करेगा, पर वो जो लोकेशन होगी वो स्टार्ट होगी हमारी 0000 से लेके मैक्सिमम वैल्यू उसकी जा सकती है हमारी 00FF। और जो इस रजिस्टर में जो नंबर होगा वो 8 बिट का होगा, वो लोअर 8 बिट को शो करेगा हमारा। तो जो R0 के अंदर वैल्यू होगी वो हमारी हो सकती है 00 से लेके FF तक। तो ये जो नंबर R0 के अंदर है वो हमारा मेमोरी लोकेशन बनाएगा। इनके आगे हम 00 लगा देंगे तो हमारी लोकेशन बन जाएगी 000 से लेके मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस लोकेशन की वो होगी हमारी 00FF। ये जो लोकेशन रेंज है हमारी 0000 से लेके 00FF तक, ये लोकेशन हमारी एक्सटर्नल मेमोरी को शो कर रही है कि हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के किस लोकेशन से हमने नंबर कॉपी करना है और एक्यूमुलेटर के अंदर पेस्ट करना है। हमारा डाटा मूव करता है राइट टू लेफ्ट। तो राइट इज़ आवर सोर्स ऑपरेंड, दिस इज सोर्स ऑपरेंड एंड दिस वन इज डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो हमने सोर्स से डेस्टिनेशन पे डाटा कॉपी करना है और जो सोर्स है वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी का एक एड्रेस है एंड डेस्टिनेशन इज अवर एक्यूमुलेटर। तो हमने इस लोकेशन से नंबर कॉपी करके ए के अंदर पेस्ट करना है और वो विद द हेल्प ऑफ MOVX। एक्सटर्नल डाटा को कॉपी हम सिर्फ MOVX से ही कर सकते हैं। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉपी डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 000H to 00FFH whose lower 8 bit address, lower 8 bit address means 00 से लेके FF lower, this is LSB side एंड अगर हम इसको 16 बिट का बनाते हैं तो दिस इज MSB साइड। तो लोअर इज LSB साइड वाला जो नंबर है हमारा 8 बिट का उसको लोअर 8 बिट बोलेंगे। जो ये 8 बिट का नंबर है ये हमारा R0 के अंदर होता है, तभी हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 00H से लेके FFH तक। इसके आगे 00 लगाएंगे तो ये जो 8 बिट का लोअर 8 बिट का एड्रेस है वो R0 के अंदर है। वहाँ से डाटा हमने कॉपी करके रजिस्टर A के अंदर पेस्ट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज MOVX A,@R1 सेम एज द प्रीवियस वन। पिछली वाली में हमने यहाँ पे रजिस्टर लिया था R0, यहाँ पे हम रजिस्टर ले रहे हैं R1। ये R1 रजिस्टर भी 8 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर हमारी एक्सटर्नल मेमोरी की लोअर 8 बाइट स्टोर है। एक्सटर्नल मेमोरी की लोअर 8 बाइट हमारी इस रजिस्टर के अंदर स्टोर है और अपर 8 बाइट को हम सिर्फ और सिर्फ 00 से डिनोट करेंगे। तो टोटल जो फाइनली एड्रेस बनेगा वो हमारा 000 से लेके 00FF तक बनेगा और ये जो लोअर 8 बाइट है ये हमारी R1 के अंदर स्टोर है। तो इन लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन को हमने इस R1 के थ्रू शो किया हुआ है, तो इस लोकेशन से हमने डाटा कॉपी करके A के अंदर पेस्ट करना है। इसके अंदर MOVX के अंदर नेक्स्ट इज द रिवर्स ऑफ द प्रीवियस टू। जो पिछली हमने 2 देखी है उनका रिवर्स। पिछली 2 में हमने एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा एक्यूमुलेटर में लेके आए थे, अब हम डाटा एक्यूमुलेटर से एक्सटर्नल मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे। सेम जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट का नंबर है उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी जो 16 बिट का एड्रेस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर पेस्ट करना है और वो 16 बिट का
एड्रेस जो है उसकी लोअर 8 बिट जो है वो हमारी इस रजिस्टर से पता चलेगी। जो ये रजिस्टर है R1, यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्सटर्नल मेमोरी की 16 बिट का जो एड्रेस है उसकी लोअर 8 बिट कौन सी है वो यहाँ से पता चलेगी, और अपर 8 बिट हमारी ऑटोमेटिकली 00 हो जाएगी। तो हमने डाटा ए से कॉपी करके रजिस्टर R1 जो एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेस को शो करेगा उस लोकेशन पे ले जाके पेस्ट करना है। नेक्स्ट वन इज MOVX@R0, A। यहाँ पे हमने सिंपली रजिस्टर R0 को यूज़ किया हुआ है एक्सटर्नल मेमोरी की लोकेशन को शो करने के लिए, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी की लोअर 8 बिट को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे भी हम एक्यूमुलेटर से डाटा R0 के अंदर स्टोर करेंगे। ए से लेके R0 जो लोकेशन शो कर रहा है एक्सटर्नल मेमोरी की, वहाँ पे हमने डाटा को कॉपी करना है। नेक्स्ट वन इज़, अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में लाने के लिए या इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में लाने के लिए 3 रजिस्टर यूज़ करते हैं, R1, R0 एंड DPTR। R1 नोट के बारे में पढ़ चुके हम, R1 के बारे में पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं DPTR। DPTR जो रजिस्टर है हमारा वो 16 बिट का है, और एक्सटर्नल मेमोरी का जो एड्रेस होता है हमारा वो भी 16 बिट का होता है। तो हम इस DPTR रजिस्टर के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी के 16 बिट का जो एड्रेस है उसको स्टोर करेंगे, और हम डाटा को वहाँ से कॉपी करके ए के अंदर लेके आएंगे या ए से कॉपी करके उस लोकेशन पे को पेस्ट करेंगे। तो हमारी जो MOVX इंस्ट्रक्शन है पहली इस कैटेगरी की, वो है MOVX@DPTR, A। मतलब हमने यहाँ पे डाटा ए से कॉपी करके और एक्सटर्नल मेमोरी की लोकेशन पे स्टोर करना है जो लोकेशन DPTR शो कर रहा है। DPTR के अंदर जो 16 बिट का नंबर है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी की लोकेशन शो कर रहा है, उस लोकेशन पे हमने डाटा को पेस्ट करना है। नेक्स्ट वन इज़ द रिवर्स ऑफ दिस वन, दैट इज MOVX@DPTR। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो नंबर होगा दैट इज A@DPTR, हमें डाटा इस लोकेशन से कॉपी करना है। जो DPTR के अंदर 16 बिट का नंबर होगा वहाँ से हमने डाटा कॉपी करना है और A के अंदर पेस्ट कर देना है, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करना है। दिस इज़ अवर MOVX इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम डाटा इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में या एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में लेके आते हैं।